ये सवाल देखिए क्या कर रहा है कि मार्क्ड प्राइस एक चेयर का वो 2500 रुपये है, एक आदमी ने खरीदा सेम चेयर को 1763 रुपये में आफ्टर गेटिंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मिले हैं और 1763 रुपये में इसने खरीदा है। अगर पहला डिस्काउंट 18% का है तो बताना है कि दूसरा डिस्काउंट रेट क्या है। तो इस सवाल को करने के भी अनेकों तरीके संभव हैं, मैं आपको सरल तरीका बताता हूं कि देखो 2500 की चीज़ है, इस पे आप पहले एक डिस्काउंट दे रहे हो, दूसरा डिस्काउंट दे रहे हो, और आपने पहला डिस्काउंट बता दिया कि 18% का दिया है, दूसरा बताया नहीं आपने, तो हमने कहा कोई बात नहीं मत बताओ, निकाल लेंगे। 1763 है। अब 18% आप 2500 का सीधे निकाल सकते हो। कैसे? तो देखिए दो तरीके हैं। 1% आप कहोगे 25 के बराबर होगा। अगर 100% 2500 के बराबर है, 1% निकालने के लिए आपको 100 से डिवाइड करना होता है, यानी 2 जीरो कट गए, तो 1% इतना हो गया और फिर इसको 18 से गुणा कर दिया। अब 25 इंटू 18 करना है तो 25 इंटू 10 बनेगा 250 और 25 इंटू 8 बनेगा 200। ये वैल्यू 450 के बराबर आ गई, तो यहां पर मैंने लिखा 450। ये वैल्यू हमारी आएगी 2050। अब 2050 से 1763 का अंतर निकालेंगे, तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस किसके बराबर होगा, ये हमें देखना है। तो आप कहोगे कि देखो 2050 में से अगर मैं 1763 को घटाता हूं तो यहां 7 आएगा, यहां 8 आएगा, और यहां पर वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, 2 आ रही है, 287। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी हो गई 287। अगर हम माइनस कर दें, ठीक है, तो हम 1763 तक पहुंच जाएंगे, ये कहने का मतलब है। तो अब हमें दिखाना है कि भाई ये परसेंटेज चेंज कितना होगा। तो आप कहोगे 287 बटे 2050 इंटू 100, इस तरह की कैलकुलेशन हम करने जाएंगे और हमारा आंसर यहां से निकल के आएगा। आप रफली अगर अनुमान लगाएं तो आपका आंसर साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि 14 दूना 28 होता है, 14 दूना 28 होता है, तो ये कट के सी ऑप्शन ही देगा। इसको आप 14 से गुणा करके देखिए, 2050 को अगर आप 14 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 14 शून्य शून्य, 14 पंचे 70 और 14 दूना 28, ये आ जाएगा 28700। यही आएगा ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसको 14 से गुणा कर दूं ऊपर नीचे, तो ये 28700 देगा। तो ये वैल्यू 00 यहां से कटेगा, 287 यहां से कटेगा, 14% मेरा आंसर आ जाएगा। आंसर हो गया मेरा सी। ठीक है, बट ये कैलकुलेट करना नहीं है आपको। अगर आप आर्ट ऑफ कैलकुलेशन की थिंकिंग रखते हैं तो आप तुरंत ही ऐसे देखेंगे कि भाई ये 2000 के आसपास है, और इसको आप 280 के आसपास सोचेंगे, 14% आपको साफ साफ दिख जाएगा। क्योंकि 14% के बाद जो आंसर है 16%, वो तो 16 दूना 32, ये वैल्यू 320 से ऊपर होनी चाहिए, वो तो है नहीं। तो आंसर क्या हो गया, 14% हो गया, सीधे करेक्ट हो गया। इतना ज़्यादा मेहनत की रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पर इस सवाल में पड़ी नहीं। इस तरह से ये सवाल आसानी से हल हो जाएगा आपका। कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी या ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता इस सवाल में नहीं है।